हेलो एवरीवन। आज हम डॉट कन्वेंशन देखेंगे किसी भी कपल सर्किट के लिए, मैग्नेटिक कपल सर्किट के लिए। डॉट क्या होता है? डॉट एक्चुअली साइन दर्शाता है एम का, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका। एक सर्किट हम बनाते हैं, मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ से करंट आपका इस तरह से फ्लो हो रहा है, I1। सेकंड बनाते हैं, यहाँ से ये आपका I2 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। इसका भी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ पे N2 है, ये L1 है, ये L2 है। ठीक, अब यहाँ पे हम डॉट कैसे प्लेस करते हैं और डॉट कैसे बताता है कि वो m जो है आपको नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। तो डॉट का प्लेसमेंट पहले हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जहां करंट एंटर कर रहा है, पहली बार जब अगर हम डॉट प्लेस करवाते हैं तो एक पहली कॉइल कंसिडर करते हैं। उसमें क्या हो रहा है, जहां करंट एंटर कर रहा है वहां हमने डॉट प्लेस किया, यहाँ हम एक डॉट प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ की फ्लक्स कैसी जाएगी, इस तरह से अपवर्ड्स। ये आपकी क्या है, फाई1। इस केस में देखते हैं यहाँ पर कैसा है फ्लक्स, आपका अपोजिट है, फाई2। फाई2 कैसा है, अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे जो m रहेगा आपका, m जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ डॉट प्लेसमेंट जो होगा वो जहां करंट लीव कर रहा है आप वहां पे डॉट प्लेस करेंगे। यदि आपके फ्लक्स दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे, अपोज कर रहे हैं, तो एक को आपने करंट एंटर करने पे लगाया है तो दूसरे को आप लगाएंगे करंट लीविंग पे। ठीक, इसको इस तरह से भी दर्शाते हैं हम। ये एक कॉइल है आपकी, ये दूसरी कॉइल है, इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड है। एक का डॉट आपने कहाँ लगाया, करंट एंटर करने पे लगाया, तो दूसरे का डॉट कहाँ पे लगाया, यहाँ से I2 करंट है, ये I1 करंट है। जहाँ करंट लीव कर रहा है ना, कॉइल से बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने के बाद आपने डॉट लगाया। ये एंटर करने पे मतलब यहाँ आपने कहाँ लगाया, एंटर कर रहा है कॉइल में, वहां डॉट किया। और दोनों फ्लक्स जो है वो अपोजिट है, इसलिए दूसरा डॉट आप जहाँ लगाया, कहाँ लगाएंगे, अपोजिंग लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे, करंट लीव कर रहा होगा जहां, वहां आप लगाएंगे। ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। ये आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका कोई मैग्नेटिक सर्किट है, यहाँ से आपका करंट जो है इस तरह से, आपकी कॉइल इस तरह से बाउंड होती है, यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ की बात करें यदि हम, तो ये उस तरह से यहाँ से करंट, ये I2 है, यहाँ स्टेप का डायरेक्शन है। कि आपने अगर गिवन नहीं होता है तो आपने मार्क करने का होता है डायरेक्शन, ताकि इससे आपको क्या समझ में आएगा, फ्लक्स का डायरेक्शन समझ में आएगा। ठीक, तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ है। यहाँ फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। यहाँ कैसा था, इस डायरेक्शन में था, इसलिए हमने कहा फ्लक्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है। यहाँ करंट का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ करंट, क्योंकि कॉइल का प्लेसमेंट चेंज हो गया। यहाँ इस तरह से कॉइल को प्लेस किया था, इसके पीछे से आके ऐसे, यहाँ ये ऊपर से गई है, तो प्लेसमेंट ऐसा है कि करंट का डायरेक्शन जो है वो फ्लक्स को सपोर्टिव बना रहा है। ये आपका फाई2 है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, सबसे पहला डॉट तो आप कहाँ, करंट जहां एंटर कर रहा है वहां लगा दिया। करंट जहां एंटर कर रहा है कॉइल में, आपने वहां डॉट लगाया। तो सेकंड डॉट कहाँ प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ये फ्लक्स जो है वो सपोर्टिंग है। ठीक, तो यहाँ पर भी करंट जहां एंटर कर रहा है आप वहीं प्लेस करेंगे। जहां अपोज कर रहा था वहां हमने कहा किया था, जहां करंट कॉइल से लीव कर रहा है वहां किया था। और जहां पर दोनों सपोर्टिव है फ्लक्स, वहां पे हम क्या करेंगे, कॉइल में जहां करंट एंटर कर रहा है वहां डॉट प्लेस करेंगे। तो इसको हम किस तरह से दर्शाते हैं वो देख लेते हैं। ये दो कॉइल्स है L1 L2, ये L1 L2। ठीक, एक में यहाँ करंट I1 फ्लो हो रहा है, एक में करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। पहले का डॉट यदि आपने यहाँ प्लेस किया है और दोनों फ्लक्स जो है वो एडिटिव है, दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M है, तो डॉट कहाँ होगा, ये सेकंड वाला डॉट भी आपका जहां करंट एंटर कर रहा है वही होगा। इन दोनों के बीच में भी जो है M है।
और चूंकि फ्लक्स अपोजिट है इसलिए एक को हमने करंट एंटर करने पे डॉट लगाया और दूसरे को हमने लीव करने पे लगाया। और यहाँ पर क्या है, दोनों फ्लक्स जो है वो सपोर्टिव है, तो हमने क्या किया, दोनों का जो डॉट प्लेसमेंट हुआ वो कॉइल की शुरुआत में जहां करंट एंटर कर रहा है वहां पर। अभी हम पढ़ते हैं डॉट रूल्स। ठीक, यदि हमारे पास में कॉइल्स है, डॉट रूल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम एम को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें ये हमें पता रहे। ठीक है, सबसे पहला रूल हम ये देखते हैं कि यदि दोनों ही कॉइल्स में करंट डॉट में एंटर करता हो तो क्या होगा। करंट यदि दोनों ही कॉइल्स में डॉट में एंटर कर रहा हो तो क्या होगा। ऐसे केसेस में एम हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों इसमें यदि दोनों में एंटर कर रहा, एंटर के टाइम पे है डॉट, इसका मतलब यहाँ पर एम क्या रहेगा आपका पॉजिटिव। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। सेकंड केस क्या है, मान लीजिए ये कॉइल है, यहाँ करंट जो है डॉट से लीव कर रहा है, मतलब कॉइल से लीविंग पे डॉट प्लेसमेंट है, या डॉट जहां पर है, कहां पर है वो कॉइल करंट लीव कर रहा हो ऐसी जगह पर है। सेकंड कॉइल में भी डॉट का प्लेसमेंट ऐसा है कि करंट उसे लीव कर रहा है, मतलब ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है। करंट का डायरेक्शन ऐसा है, करंट यहाँ पर होता तो हम बोलते थे कि कॉइल में एंटर करते समय डॉट है, करंट एंटर कर रहा है, यहाँ डॉट से लीव कर रहा है यदि करंट आपका, तो इन दोनों के बीच में जो M होगा आपका वो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव M। अब यदि मान लीजिए तीसरा केस आपका क्या है, तीसरा केस आपका है यदि ये कॉइल है, यहाँ पर करंट डॉट में एंटर कर रहा है लेकिन यहाँ डॉट से लीव कर रहा है, ये है आपका I1, ये है आपका I2, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है। एक जगह आपका एंटर कर रहा है, दूसरी जगह से आपका डॉट से लीव कर रहा है, तो ऐसी जगह पे क्या होगा, नेगेटिव रहेगा आपका M जो रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फोर्थ केस देखते हैं, यहां से डॉट से लीव कर रहा है करंट और यहाँ डॉट में एंटर कर रहा है करंट, ये है I1, ये है I2, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है, M है। तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा आपका नेगेटिव रहेगा, M आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे केस में हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, जरा एक कोई सर्किट कंसिडर कर लेते हैं हम, लूप इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक, मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होगा आपका वो देख लेते हैं हम। ये आपका कोई सर्किट है, सिंपल लूप्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों जो है वो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है, जे ओमेगा M, यहाँ आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है। यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या है, I1 है, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2 है, यहाँ डॉट है और यहाँ डॉट है। ये क्या है, जे ओमेगा L1 XL1, यहाँ का रिएक्टेंस होगा और यहाँ का रिएक्टेंस होगा, ये क्या होगा, जे ओमेगा L2। इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे केवीएल इक्वेशन तो किस तरह से रहेगी हम देखते हैं। हम डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, टोटल यहाँ का इम्पिडेंस क्या होगा, R1 प्लस जे ओमेगा L1, R1 प्लस जे ओमेगा L1। अब यहाँ देखते हैं डॉट में करंट यहाँ जो है वो डॉट में एंटर कर रहा है और यहाँ से डॉट से लीव कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव जे ओमेगा M। ठीक, जैसा यहाँ वैसा ही इसके लिए भी हो जाएगा, इस केस में भी अपोजिंग है, यहाँ से यहाँ पे भी अपोजिंग है क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, एक जगह से डॉट में जा रहा है और दूसरी जगह से डॉट से निकल रहा है, इसलिए माइनस जे ओमेगा M। यहाँ का टोटल इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, R2 प्लस जे ओमेगा L2, I1 I2, यहाँ हो जाएगा क्या, V1 माइनस V2। ठीक, ये आपका क्रेमर रूल से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका मैट्रिक्स ये बनता है। आप चाहे तो इक्वेशन फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, पर हमने नेगेटिव क्यों लिया है ये समझ में आना चाहिए। नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि हमने डॉट जहां प्लेस किया है वहां एक जगह डॉट में एंटर कर रहा है करंट और दूसरे करंट का डायरेक्शन हमने क्या लिया, अपोजिट लिया है दूसरे करंट से,
लीव, दूसरा जो करंट है वो डॉट से लीव कर रहा है, इसलिए ये आपने नेगेटिव लिया। तो इस तरह से आप इसकी इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये रूल्स आपको, चारों रूल्स है, ये याद रहना चाहिए। यदि दोनों डॉट का प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट है, एक से एंटर एक से लीव कर रहा है, या फिर एक से लीव और दूसरे से एंटर कर रहा है, तब हमें एम जो लेना है वो नेगेटिव लेना है। अदरवाइज दोनों ही डॉट में यदि करंट एंटर कर रहा है और दोनों डॉट से या तो लीव कर रहा है, ऐसे केसेस में आप एम को पॉजिटिव लेते हैं।